अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचपीएल बैंक ने अपना कुछ काम जो डिवाइड किया था एचपीएल कनेक्ट के जरिए से। एचपीएल कनेक्ट उन्होंने शो सुना दी थी। तो एचपीएल कनेक्ट के जरिए से जो एचपीएल बैंक है वो करोड़ों रुपए का घपला कर रहा है, और मेरे ख्याल से कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। और मुल्क में क्या लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है, और जो मुस्तकबिल के हमारे माहमार हैं, जो तलबा और तालबात है जितने भी है, उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। और कुछ इस तरह रहा है कि इस साल काफी तलबा और तालबात ने अपने एडमिशन वगैरह जमा करवाए थे एचपीएल कनेक्ट के जरिए से। हालांकि असूल ये बनता है कि गवर्नमेंट ने अगर पे किया है एचपीएल बैंक को, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ पे अपनी फीस वगैरह जमा करवा दो, तो एचपीएल बैंक कभी भी ये कहने का मजाज नहीं हो सकता कि हम एचपीएल बैंक में जमा नहीं करते, बल्कि आप इस तरह करें एचपीएल कनेक्ट में जाके जमा करवा दें। अब उसमें फायदा किसका है, बैंक का किस तरह फायदा, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। ये गेम क्या चल रही है मुल्क की सतह पे। हुआ क्या है, बोर्ड की अगर फीस है एडमिशन फॉर्म की 2540 रुपए या जितनी भी फीस है, अब बैंक पे लाजिम है कि वो बोर्ड की ही फीस जमा करे, अपने ऊपर वो चार्जेस लेने का मजाज नहीं है। लेकिन बैंक ने क्या है कि ये अपना सारा सरदर्द हटाने के बाद ये सारा का सारा काम एचबीएल कनेक्ट को दे दिया है। छोटी छोटी शॉप बना दी, जगह जगह पे शॉप बना दी है, उनके बाहर लिख दिया एचबीएल कनेक्ट, यानी ये फॉर्म जमा करेंगे हमें जमा करवा देंगे। अब वो शॉप वाला वो अपने सर्विसेज चार्जेस तो उसने ले लिया 70 रुपए 80 रुपए हर शॉप वाला ले रहा है, और इसमें बराह रास्त बैंक वालों को कमीशन जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मिनिमम 1000 फॉर्म भी जमा होते हैं, तो इसमें हर फॉर्म की अगर 70 रुपए फीस है, तो 70,000 रुपए एक एचबीएल कनेक्ट वाला शॉप एक एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अगर बोर्ड ने 2540 फीस को मुकर्रर किया है, तो एचबीएल कनेक्ट में जाते 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 वो फीस मेरे ख्याल से 2610 रुपए या 2600 कुछ रुपए बन जाती है, जो कि इन्होंने अपनी जिससे सिंपल वर्ड्स में आप कह रहे हैं दिहाड़ी भी लगा रहे हैं, और तो हम इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, हमारा जिस तरह का निज़ाम चल पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक बैलेंस करने वाला नहीं है, किसी किस्म का अदारों से पूछने वाला नहीं है। हालांकि हमारा सबसे बड़ा ये बैंक है एचपीएल बैंक, लेकिन अगर ये सर्विसेज नहीं दे सकता तो ठीक है, साफ गवर्नमेंट को कह दे, या फिर ये जो हमारे अदारे हैं इनको क्यों दे रहे हैं, और बैंक क्या नहीं है, किसी और बैंक को दे दे अगर ये सर्विसेज नहीं दे पा रहे तो। अब हुआ क्या है, असल में मसला ये नहीं है पैसे ज्यादा लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इनकी आपस के अंदर की कुछ अंडरस्टैंडिंग या कुछ भी कह लें हम, या इनकी आपस के अंदर की कुछ लड़ाई है एचपीएल शॉप्स वालों की, एचपीएल कनेक्ट वालों की, या बोर्ड वालों की, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 1000 से 1500 ऐसे तलबा तालबात है, इससे भी ज्यादा तालबात है और तलबा है जिनका दाखिला इन्होंने आगे भेजा ही नहीं है, एडमिशन फॉर्म इन्होंने आगे भेजा ही नहीं है, और वो सारा का सारा पैसा किसी को नहीं पता कहाँ पे गया है। बहुत सारे तलबा तालबात ने अपने एडमिशन फॉर्म जमा करवाए, अपनी फीस वगैरह जमा करवाई है, इन्होंने आगे नहीं भेजा। अब क्या हुआ है, बोर्ड के पास वो फीसें नहीं पहुंची। हालांकि इसमें तो हक बनता है कि बोर्ड वाले बैंक से पूछने के मिजाज हो, बैंक से पूछने के सारे के सारे डिपेंड हो, लेकिन बैंक वालों के पास अगर कोई जाता है तो वो कहते हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमें किसी चीज का इल्म नहीं है, आप अगले साल भेज दें। बेचारे पता नहीं लाखों तलबा तालबात ऐसे थे जो किस तरह अपनी फीस दे रहे हैं, किस तरह मेहनत मशक्कत करके उन्होंने अपनी फीस भरी है, और वो ये कह रहे हैं कि बैंक वाले कह रहे हैं हमने बोर्ड को भेज दिया, बोर्ड वाले कह रहे हैं बैंक की तरफ से हमें नहीं आया। तो एक इनकी आपस के अंदर की जो लड़ाई चल रही है, जिसमें जो मुल्क के मुस्तकबिल के हमारे वापस में पिसते चले जा रहे हैं, तो हमें एक्शन लेना होगा। हमें बहैसियत कौम इन सारी चीजों को खुद चेक करना होगा, निपटना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।